जय हिंद दोस्तों, सरकारी म्यूजिशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सभी के साथ में मयंक प्रजापति। ये हमारी होने वाली है हारमोनियम की डेमो क्लास, जिसमें मैं आपको वो जानकारी दूंगा जो कि पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले इस डेमो में समझने से पहले अपने सामने जो रखा हुआ क्या है, हारमोनियम। इस हारमोनियम के बारे में समझेंगे कि हारमोनियम काम कैसे करता है। होता क्या है यहाँ पे दोस्तों, स्टॉपर्स होते हैं, स्टॉपर्स को खोलना पड़ता है। स्टॉपर्स आपको बताऊंगा मैं आगे। और जैसे ही यहाँ पर सामने ये पैनल आप देख रहे हैं, पैनल को जैसे अपन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो छेद है, छेद से क्या होगा, अंदर की तरफ हवा जाएगी। जैसे अंदर हवा जाएगी और यहाँ पर जो कीज होती है, जैसे मैं कीज को दबाऊंगा तो अंदर की तरफ रीड्स दबेगी। जैसे ही रीड्स दबेगी तो अंदर से साउंड बाहर निकलेगा। ओके, ये साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। जैसे जैसे हवा देते जाएंगे वैसे वैसे ही साउंड आता जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई किस तरह से हारमोनियम ने कार्य करा। क्या आपको मैं एक ऐसी जानकारी दूं, आप एक आश्चर्य होंगे इस जानकारी पर कि यह जो हमारा हारमोनियम है इस भारत देश का है ही नहीं। यह वाद्य यंत्र भारतीय है ही नहीं, यह पश्चिमी वाद्य यंत्र है। इसे अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर लेकर आया गया था। और इस वाद्य यंत्र से जुड़ी आपको एक ऐसी मैं फैक्ट वाली बात बताऊंगा जो कि आपको शायद ही पता होगी, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो के एंड तक आप बने रहें, ठीक है। तो ये अपन ने समझ लिया। जैसे हम धोखनी, अब जो पैनल था, इस पैनल को क्या बोलते हैं, धोखनी बोलते हैं। ओके दोस्तों, धोखनी रहती है, धोखनी के अंदर से हवा अंदर जाती है और हवा जैसे अपन यहाँ पे जो कीज होती है, कुंजियों को दबाते हैं, जो अंदर लगी हुई रीड्स होती है वह दबती है और अंदर से बाहर आवाज निकलती है। ठीक है, ये तो हमने चीज समझ ली क्या है। अब इसके इतिहास के बारे में अपन बात करते हैं। इसका इतिहास कैसा रहा दोस्तों। यह वाद्य यंत्र 1840 ईस्वी में बना। कब बना ये दोस्तों, 1840 ईस्वी में। जिसको किसने बनाया, अलेक्जेंडर डेवन नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसका आविष्कार किया। इसका आविष्कार करा और आज आप देख ही रहे हैं कि ये वाद्य यंत्र पूरे विश्व में हर तरफ कॉमन है। यह हर मतलब ये समझ लीजिए भारतीय संगीत की तो ये शान है। हर भजन संध्या के अंदर, हर भारतीय मंदिर के अंदर आपको हारमोनियम मिल ही जाएगा। ठीक है, आपको ये बताया मैंने हारमोनियम किस तरह से काम करता है, हारमोनियम का आविष्कार किसने करा। अब हारमोनियम के बारे में थोड़ा और अपन ये समझेंगे कि हारमोनियम की जो कीज है, कीज किस तरह से कार्य करती है। इस तरह से हमारा हारमोनियम दिखाई देता है। यहाँ पर कई सारी काली सफेद कुंजियां हैं जिनको दबाने से अलग अलग प्रकार का साउंड निकलता है, अलग अलग प्रकार का सुर निकलता है। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसके बारे में समझेंगे। जो आपको मैंने शुरू में बोला था कि स्टॉपर्स, कि स्टॉपर को खोलते हैं और अंदर से हवा जाती है और जिसकी वजह से हारमोनियम बजता है। तो यह जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टॉपर्स बोलते हैं। संगीतकार अपने हिसाब से इन स्टॉपर्स को खोलता है, बंद करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हारमोनियम किस प्रकार के होते हैं, हारमोनियम के बारे में आपको कुछ मैं जानकारी दूंगा। क्या होता है हारमोनियम दोस्तों, वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। जो आप यहाँ सामने देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड हारमोनियम है, मतलब मानक हारमोनियम। सबसे बेसिक वर्जन इसको बोला जाता है, जिसके अंदर नॉर्मल चीजें होती है, ज्यादा कोई फैंसी चीजें या साज सज्जा नहीं होती है। नॉर्मल हमारा वाद्य यंत्र होता है और उसमें से बहुत अच्छे प्यारे स्वर निकलते हैं। एक और हारमोनियम होता है जो कि पेटी नुमा होता है, फोल्डेबल होता है। वो सूटकेस के जैसा होता है, उसको यूं खोलते हैं और उसके अंदर ऑटोमेटिक पैर हो जाता है और उसकी साइज बहुत छोटी होती है। ठीक है, इस प्रकार के फोल्डिंग हारमोनियम के बनाने की जरूरत क्या पड़ी होगी। होता क्या है दोस्तों, कलाकार जब अपने शो करने जाता है, अपनी साइट पर जाता है, तो वहां पर इतने बड़े भारी भरकम हारमोनियम को ले जाने से बढ़िया छोटे हारमोनियम, फोल्डेबल हारमोनियम लेके जाते हैं, इसलिए उनको ट्रेवल हारमोनियम बोला जाता है। और इसके बाद आते हैं अपने एडवांस हारमोनियम, सबसे एडवांस सुपर हारमोनियम। उनमें क्या खासियत होती है दोस्तों, उसमें भी स्टॉपर्स होते हैं, उसमें भी कुंजियां होती है, उसमें भी धोखनी होती है, पूरा सब कुछ उसी तरह से बना रहता है। उसमें भी रीड्स होती है, लेकिन उसमें एक खासियत होती है जो कि खासियत इन हारमोनियम्स में नहीं है। उसे बोलते हैं स्केल चेंजर हारमोनियम। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, स्केल चेंजर हारमोनियम। स्केल क्या होता है, एक यहाँ पर एक शब्द आया, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। वैसे इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, क्या होता है स्केल, किस तरह से बना, किस तरह से क्या होती है, सब चीजें आपको मैं डिटेल में अच्छी तरह से बताऊंगा। फिलहाल अभी ऊपर ऊपर से थोड़ा सा स्केल में आपको बताऊंगा। होता क्या है, जहां से भी अपन, जैसे ये जितने भी यहाँ पे कीज लग रही है ना, कोई सी भी कुंजी को आप दबा दोगे तो वहां से सरगम बज जाएगा। जैसे मैंने इसको सा माना, क्या माना इसको मैंने सा, तो यहाँ से सरगम कैसे बनेगी, सा रे गा मा
पा धा नी सा, सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा सा। ओके, तो ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये सुर लगाए, ये 7 सुर थे, सरगम थे। अब ये कौन सा स्केल हो गया, ये सी शार्प स्केल हो गया, ठीक है, क्योंकि अपन ने कौन सी कुंजी को सा माना, सी शार्प स्केल, सी शार्प को कुंजी माना, अपन ने सा माना। अगर इस तरह से अगर अपन सी मान दो, सी नेचुरल मानते हैं तो सी सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा सा। तो दोस्तों ये मैंने इसको सा माना तो यहां से भी सरगम बजी, मैंने ये इसको सा माना तो इस तरह से सरगम बजी। आप अगर इसको भी सा मानोगे तो कहीं से भी सरगम निकल जाएगी, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल अपना विषय था ये। अब ये तो हो गया हमारा स्केल चेंजर, किस प्रकार से हारमोनियम काम करता है, उसमें अलग अलग प्रकार से अपन अलग अलग सुर को सा मानकर स्केल चेंज करते हैं, ठीक है, स्केल बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे इतनी सारी कुंजियां हैं और है तो 12 सुर, इनकी जरूरत क्या पड़ी। तो दोस्तों होता है क्या, जिस प्रकार से आपने एक चीज देखी होगी कि जो बूढ़ा आदमी होता है या एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आवाज बहुत ज्यादा भारी होती है, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी आवाज बड़ी तीखी होती है, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं इनकी आवाज तीखी होती है। तो आपने जब आम भाषा में ये सुना है कि मोटी आवाज, भारी आवाज, ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है, इन दो आवाजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसको इस तरह से सेट करा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब अगर यहाँ का सा बजाऊं मैं, जैसे इसको बजा मैंने, ये भी सा है, ये भी सा है और ये भी सा है। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ये बहुत यूं समझिए आप भारी साउंड कर रहा है, कितना भारी साउंड कर रहा है, ठीक है। और ये नॉर्मल सा सा, और ये ऊंचा साउंड सा सा। तो मैंने जब आपको इनको सा मान के जो आपको मैंने बजा के सुना, तो आपने आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस देखा होगा, ये भारी आवाज है, नॉर्मल आवाज है, और ये उससे हाई आवाज है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया था, बच्चों की आवाज बड़ी तीखी होती है, बूढ़ों की आवाज बहुत भारी आवाज होती है। तो अब होता क्या है कि जैसे जो इंसान होता है, जैसे आप हो गया, मैं हो गया, कोई भी व्यक्ति हो गया, तो नॉर्मली अक्सर लोग इस स्केल के बीच में सी शार्प स्केल, C4 स्केल, इसके अंतर्गत में ही चलते हैं। नॉर्मल आप इसको भी समझेंगे, ज्यादा लोड वाली बात बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बहुत हल्की सी बात है, इनके ऊपर मैं आपको डिटेल में अच्छी तरह समझाऊंगा। ये वीडियो हमारी डेमो क्लास है पूरी की पूरी, इसमें आपको थोड़ा सा रूबरू करवा रहा हूं हमारे इस हारमोनियम से, तो ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आई। स्केल, मैंने एक शब्द बोला स्केल, स्केल के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने बताया, मैंने आपको बताया एक सप्तक के बारे में, सप्तक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया मैंने। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, जब यहाँ पे 7 सुर 12 सुर इसके अंदर बज जाते हैं, तो इतनी सारी कुंजियां क्यों है यहाँ पर, कितनी कुंजियां हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपको दोस्तों याद होना चाहिए कि 16 कुंजियां होती है काली, इसमें हारमोनियम पे, और नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कुंजियां होती है अपनी सफेद कुंजियां, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 कुंजियां होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 कुंजियां हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 कुंजियां हैं। अभी 12 कुंजियां हो गई, 12 स्वर होते हैं, कितने होते हैं टोटल, 12 सुर होते हैं। जैसे मैंने बजाया सा रे, अब रे से पहले क्या आएगा, कोमल रे आएगा, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा डाउन है, इसका जो सुर है थोड़ा सा हल्का सा धीरे सुर है इसका, ठीक है ना, कम आवृत्ति वाला सुर है। तो ये सा, कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल ग, शुद्ध ग, शुद्ध म, तीव्र म, अस्थाई। अस्थाई क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोस के अंदर, ठीक है। ध, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी, और वापस हमारा आ गया सा, ठीक है। तो जो इंसान होता है उसके जो गले का रेंज होता है वह मध्य सप्तक के अंदर आता है। अब आपको इसी बता दी मैंने मध्य सप्तक, ये मध्य सप्तक क्या होता है, तो दोस्तों जैसे आपको मैंने चीज बताई थी, बूढ़े आदमियों की आवाज भारी होती है, बच्चों की आवाज तीखी होती है, और इंसान का जो स्केल होता है, जो आप हो गए, मैं हो गए, नॉर्मल इंसान का स्केल ये मध्य स्केल होता है, मध्य सप्तक होता है। तो इसके अंदर 3 सप्तक बटे हुए हैं, कितने सप्तक बटे हुए दोस्तों, इसके अंदर 3 सप्तक बटे हुए हैं। मध्य सप्तक जो मध्य में रहेगा, जो पहला होगा वो कौन सा होगा, मंद्र होगा। मंद्र मतलब मंद्र, डाउन, मंद्र सप्तक,
मध्य सप्तक और उसके बाद आता है ताड़ सप्तक, ऊंचा सुर ताड़ सप्तक। तो आपको मैंने सप्तक के बारे में बताया, हारमोनियम में इतनी कीज होती है, अलग अलग सप्तक होते हैं, 3 सप्तक होते हैं हारमोनियम के अंदर। कहीं से भी आप सरगम इसमें बजा सकते हैं, किसी भी आप कुंजी को पकड़ के सा मान के कहीं से भी आप सरगम बजा सकते हैं, कोई से भी स्केल की सरगम इसमें आप बजा सकते हैं। तो ये आपको मैंने एक बहुत बेसिक सा एक ऐसा नॉलेज दिया है जो कि आप आगे जाके सीखेंगे तो कम से कम आपको इसके बारे में पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो दोस्तों आपको मैंने पूरा ओवरव्यू दिया हारमोनियम का, पूरी तरह से कैसे ये कार्य करता है, किस प्रकार से इसमें सुर लगे हैं, किस प्रकार की कितनी कुंजियां हैं। अब मैं आप अभी तक वीडियो के अंदर बने हुए हैं, लास्ट में आपको मैंने बोला था कि मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा हारमोनियम से रिलेटेड जो कि आपको शायद ही पता होगा, इस पूरे यूट्यूब चैनल पे शायद ही आपको कहीं पे मिलेगा। तो हुआ क्या था दोस्तों, इस हारमोनियम की इतनी प्यारी आवाज जो कि अपने भारतीय मंदिरों की, अपने भजन संध्याओं की और कई बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों की जो पहली पसंद हारमोनियम होती है, जिसपे अपने वो अपने गायन का रियाज करते हैं। इसके जो सुर है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो सुर जो इससे मैच करते हैं, आराम से इस पे बजते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऑल इंडिया रेडियो पर हारमोनियम के सुर बेन थे। ऑल इंडिया रेडियो वालों का मानना था, उनका यूं कहना था कि जो हारमोनियम के सुर है भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुरों से मेल ही नहीं खाते हैं। जबकि आज आप क्या देख रहे हैं कि कहीं पर भी गायन विद्या सिखाई जाती है तो वहां पर साथ में गुरु और शिष्य हारमोनियम लेकर अपने गले का रियाज कर रहे होते हैं, अपने गले को साध रहे होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी डेमो क्लास हारमोनियम की। मुझे आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये डेमो क्लास पसंद आई होगी। आप हारमोनियम का कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर लिंक को क्लिक करेंगे, आप हमारी साइट पे चले जाएंगे sarkarimusician.com पर, वहां पर आपको पूरा का पूरा कोर्स इसका मिल जाएगा हारमोनियम का, जो कि आप बन जाएंगे जीरो से हीरो। आपको मैं वो बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, वो ऐसी चीजें बताऊंगा, वो ऐसी कलाकारी बताऊंगा जो कि आपको एक ऐसा कलाकार बना देगी, आपको एक ऐसा कलाकार बना देगी जो कि कहीं पे भी, किसी भी भर्ती में, किसी भी समारोह में, किसी भी जगह पर आपकी एक अलग छवि बन जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक इसको पहुंचाएं जिनकी इसको जरूरत है। आपके दोस्त लोग कोई तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की भर्ती कर रहे हो, पुलिस वगैरह की, सीआरपीएफ की, किसी भी चीज की, तो आप उनको अपनी ये वीडियो शेयर करें जिससे उनका भला हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।